राधे राधे सभी को मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप न्यू हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, और रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखना है और पॉजिटिव सोचना है आपको। और पॉजिटिव के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, जहाँ की भी हो जाए, जैसी भी नेगेटिविटी है, और आपकी भी नेगेटिविटी दूर हो जाए और आपकी सभी परेशानियों का शीघ्र से शीघ्र अंत हो जाए और सारी की सारी आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए आपकी लाइफ से। ओके, तो शुरू करते हैं आज की जो ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी रेजोनेट होती है आपको उतनी एनर्जी लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके, तो लास्ट में हम एंजल नंबर देखेंगे क्या है और डिवाइन मैसेज देखेंगे, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। और आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके भाग्य में आपके पर्सन का साथ है, क्या आपको कभी मिलेंगे आपके पर्सन, क्या आपके भाग्य में आपके पर्सन का साथ है या नहीं, और आपके पर्सन आपको मिलेंगे या नहीं, क्या आप उनको मिल पाओगे या नहीं। ओके, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आज की रीडिंग उनकी हो सकती है। जो अलग अलग रह रहे हैं उनकी हो सकती है। शादीशुदा एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में है उनकी हो सकती है। ओके, तो ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी रेजोनेट होती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है। और यहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेष वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर जो ऊपर मेंशन हो रहा है 9501593516 पर आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। क्या आपके पर्सन का साथ मिलेगा या नहीं, क्या आप मिल पाओगे या नहीं उनसे। ओके, तो पॉजिटिव के साथ आपको रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है आपको अपनी लाइफ में। और जिस पर्सन के लिए आपको रीडिंग देखनी है उनका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए। ओके, क्या आपके भाग्य में आपके पर्सन का साथ है या नहीं। माता रानी जय मां काली। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां काली जरूर से लिखिएगा। हे माता रानी गाइड करें, जो व्यूवर इस वक्त देख रहे हैं इनको इनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं कि आपके भाग्य में आपके पर्सन का साथ है या नहीं, क्या आप मिलोगे या नहीं। देखिए, रिवर्स में कार्ड निकला है, 3 ऑफ वर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ वर्ड्स का कार्ड है। धनु राशि है और मेष राशि है। ऐसा लगता है कि कोई ना बहुत मेहनत की जा रही है, रिश्ते को लेकर मेहनत की जा रही है। अगर मैं कहूँ तो आप जिसे कहते हैं ना कि बहुत स्वार्थी लोग आपकी लाइफ में हैं, बहुत ही स्वार्थी लोग, जहाँ तो आपके पर्सन की लाइफ में है। और द डेविल का कार्ड निकला है। तो आपकी ना जिम्मेदारियों, जैसे जिम्मेदारियों को लेकर है कि जिम्मेदारियां बहुत है आप पर, जिम्मेदारियों का बोझ है। जहाँ तो आप पर जिम्मेदारियों का बोझ है, जहाँ फिर आपके पर्सन पर जिम्मेदारियों का बोझ है। किसी एक पर्सन पर बहुत ही बोझ है। जैसे कहते हैं ना कि किसी रिश्ते का बेवजह कोई बोझ ढो रहा है, जहाँ फिर मैं कहूँ कि रिश्ते का बोझ ना ढो करके आप किसी जिम्मेदारी को बोझ दिख रहा है, जहाँ पर मुझे किसी किस्म का बोझ है। आगे बढ़ने को लेकर भी कार्ड निकला है, पेज ऑफ वर्ड्स का कार्ड निकला है, और मेहनत को लेकर भी निकला है। कुछ मेहनत जहाँ पर करनी पड़ रही है, कोई बोझ ढोना पड़ रहा है। और 1-2 कार्ड रिवर्स में निकले हैं आपके। द हर्मिट का कार्ड निकला है। क्षमा करें भाई, आपके रिश्ते पर ना अगर मैं बात करूँ तो आप दोनों के रिश्ते पे, मानो ना मानो, डेविल की एनर्जी लगी हुई है। मतलब कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है आपको अलग करने के लिए। अगर मैं कहूँ तो आप अलग अगर हुए भी हैं तो उसमें भी ब्लैक मैजिक का बहुत बड़ा हाथ है, करने वालों का बहुत बड़ा हाथ है, आपको अलग करने वालों का बहुत बड़ा हाथ है। ओके, तो जहाँ प्यार देते हुए दिख रहे हैं आप। ओके, तो जिससे कहते हैं ना कि तलाश है, जहाँ तो आपको किसी को यहाँ पर तलाश है, कोई अच्छे पर्सन की तलाश भी हो सकती है। नकारात्मक ऊर्जा, जिसे मैं कहती हूँ ना कि नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। तो सुकून की, संतुष्टि की तलाश जिसे कहे कि नकारात्मक ऊर्जा में आप दोनों में संतुष्टि की, प्यार तो है लेकिन नकारात्मकता ज़्यादा है। और शांति और खुशी से संपर्क जिसे कहते हैं ना कि खो गया है। इसीलिए खोया है क्योंकि ब्लैक मैजिक हुआ है आप दोनों के रिश्ते पर। मेरे पास जो कार्ड निकले हैं मैं इनकी बात कर रही हूँ।
क्या आप कभी मिल पाओगे? भाई बहुत रिवर्स में कार्ड निकल रहे हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं आपकी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें ख़राब नहीं है कि इस सारी सिचुएशन की वजह से ना आपके मिलने से लेके बिछड़ने तक दोनों चीज़ों में अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा हाथ डेविल का है। डेविल की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, हाई है कि चीज़ों पर क्या लाइफ में फोकस ही नहीं है। फोकस नहीं है। अगर आपके पर्सन की बात करूं तो बोझ इतना वो ढो रहे हैं, जहाँ तो आप अपना खुद ही बोझ ढो रहे हैं जिम्मेदारी को लेकर, रिश्ते को लेकर। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन बोझ ढो रहा है इसका, जहाँ तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए, जहाँ फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है। ओके, तो ये पर्सन तो वेट में है। तो वेट में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर उनका कोई ना फ़ायदा उठा रहा है, कोई फ़ायदा उठा रहा है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी यहाँ पर कोई फ़ायदा उठा रही है। रिवर्स में कार्ड निकला है। मेहनत जहाँ पर की जा रही है, जो वेटिंग है वो भी रिवर्स में है, जो पेंटाकल्स है वो भी रिवर्स में है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ टेम्परेंस के कार्ड की तो वो भी रिवर्स में ही है। सारे कार्ड रिवर्स में आने का मतलब यही है कि ये उल्टे निकले हैं। उल्टे का मतलब यही बनता है कि आपकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं वो नकारात्मकता की वजह से हो रही है। सारी चीज़ें तो नकारात्मक ऊर्जा इसीलिए क्योंकि आपकी लाइफ में कोई डेवल बहुत ही ज़्यादा करके आपका रिश्ता ख़राब किया जा रहा है। तो आपका मिलना जहाँ पर दुश्वार हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। ओके, तो ये बात पक्की है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका ये जो कार्ड निकला है आपके, तो ये बोझ को दर्शाता है, किसी ऐसे बोझ को जहाँ तो आप अकेले ऐसे पर्सन हो कि रिश्तों का बोझ ढोते ढोते आप थक गए हो। ओके, तो आप अपने घर की जिम्मेदारी जिसे कहते हैं ना कि आपको सौंप दी गई, जहाँ फिर इस पर्सन को सौंप दी गई सारी जिम्मेदारियाँ, जो पर्सन निभा रहा है रिश्ते का बोझ ढोने को लेकर है। ओके, रिश्ते का बोझ भी है और जिम्मेदारियों का भी बोझ है। जहाँ तो इस पर्सन पर बहुत बोझ है किसी किस्म का, जहाँ फिर आप पर है। जैसे कहते हैं ना कि अब जो प्यार होता है ना कि दोनों तरफ से निभाया जाता है। अगर कोई रिश्ता भी होता है ना तो दोनों तरफ से ही निभाया जाता है। अगर एक पर्सन पर डाल दिया जाता कि अगर मैं कहूँगी भाई, एक पर्सन को कहूँगी भाई मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आगे वो पर्सन ये कह दे कि मुझे तो तुमसे कोई किसी किस्म का लगाव ही नहीं है, मैं तो तुमसे कोई किसी का लगाव नहीं करती, तो फिर एक तरफ का भी ज़बरदस्ती किसी पे थोप देना, जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्ती का रिश्ता थोपना, ज़बरदस्ती की चीज़ थोप देना, तो इसे हम यही कहेंगे कि किसी पर बोझ डाल दिया गया। तो बोझ किसने डाला? जहाँ तो आप डाल रहे हो उस पर्सन पर बोझ, जहाँ पर उस पर्सन ने कोई आप पर ही बोझ डाल रखा, जहाँ पर आप दोनों पे ये रिश्ता बोझ बन गया। जिसे कहते हैं ना जो लगना चाहिए वो नहीं लग रहा, प्यार लगना चाहिए प्यार नहीं लग रहा, रिश्ता लगना चाहिए रिश्ता लग नहीं रहा। तो ये चीज़ ना बोझ बन गई, एक किस्म की बोझ ही बन गया है जी। या तो आप पर बोझ बन गया है या फिर आपके पर्सन पर बोझ बन गया है, रिश्ते का बोझ है। तो वो क्या चाहते हैं कि ये बोझ कम हो जाए, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई मुझे ना थोड़ा टाइम चाहिए। वो मांग रहे हैं आपसे टाइम, जहाँ तो आप टाइम मांग रहे हैं, जहाँ फिर जो पर्सन टाइम का कोई वेटिंग कर रहा है, वेटिंग कर रहा है, इंतज़ार किया जा रहा है घर बदलने को लेकर, जहाँ फिर मैं कहूँ तो किसी चीज़ में इंतज़ार किया जा रहा है, मिलने को लेके इंतज़ार, वेटिंग हो रही है। आप जहाँ पर देखिए खड़े हैं, जहाँ तो आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं, उनके आने का, मिलने का वेट कर रहे हैं, जहाँ फिर जो पर्सन कहीं ना कहीं वेट कर रहा है। ओके, तो जैसे हालात आपके वेट कर रहे हैं, आप सही समय का कि हम चलो ये साल नहीं तो अगले साल मिल जाएंगे, 2 महीने बाद नहीं तो 3 महीने बाद मिल जाएंगे, 3 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद मिल जाएंगे, तो आप कहीं ना इंतज़ार में हो, आप इंतज़ार में हो और ये पर्सन भी इंतज़ार में। आप दोनों में इंतज़ार की घड़ियाँ जिसे कहते हैं ना वो चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? क्यों चिनवाई जा रही हैं वो घड़ियाँ? इंतज़ार की लंबी हो रही हैं, उसमें कुछ लोगों का हाथ है, आपको लंबा इंतज़ार करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ अपनी गंदी चाल में सफल हो रहे हैं लोग। ये जो ब्लैक मैजिक है ना, ये करवा रहा है ये सारी चीज़ें। अगर आप देख लीजिए, ये पर्सन है, ये जो शैतान है भाई, ये शैतान क्या कर रहा है? इन दोनों को, इसके गले में भी संगल डाल रखा है, इसके गले में भी डाल रखा है। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें ख़राब, हेल्थ ख़राब, किसी किस्म की लत लगना किसी चीज़ की लत लग रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन को आपकी याद धुंधली करवाने के लिए ड्रिंक वगैरह में, कुछ स्मोक वगैरह में, किसी चीज़ में कुछ दिया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर आप पर ही किसी चीज़ के खाने पीने की चीज़ में मिलाकर भेज दिया। हो सकता है दोनों पर किसी तरह की तस्वीरें दिखाकर कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है किसी किस्म का, लेकिन हुआ है और दोनों तरफ से ही हुआ है, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ही हुआ है। तभी ये सब सारी चीज़ें, जब आपका माइंड बनता है हाँ जैस में, तो उनका नो हो जाता है, जब उनका जैस होता है तो आपका नो हो जाता है। तो कुछ जैस नो आप दोनों में, क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो, आपका यूनियन हो, आप एक हो जाएं। तो इन लोगों को क्या है, इन लोगों का जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ये भाई सोच रही है अपना फ़ायदा। आपके पर्सन को अलग करके किनको फ़ायदा हो सकता है? आप खुद ही दिमाग लगाइए ना।
उन लोगों को फ़ायदा होगा जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, ये थर्ड पार्टी निकल कर आई है। ये रिवर्स में कार्ड आए तो थर्ड पार्टी का तो यही सीन है कि ये ना किसी ना ऐसी नकारात्मक ऊर्जा हो सकता है, ये जो कर रही हैं, ब्लैक मैजिक कर रही हैं, ये नहीं चाहती हैं, ये ऊर्जा नहीं चाहती है कि ये रहस्य जो है, ये झूठ है, जो इससे पर्दा उठे, ये किसी रहस्य से पर्दा उठे, किसी झूठ से पर्दा उठे। ओके, तो ये झूठ जो है ना इनका, तो ये उस झूठ को रहस्य रखना चाहती हैं, उस झूठ को उजागर नहीं करने देना चाहती हैं। ओके, तो जो मानसिक बीमारी है इनकी, थर्ड पार्टी की कोई मानसिक बीमारी है। ओके, तो ये क्या कर रही है, नकारात्मक ऊर्जा को भेज रही है, आपकी पर्सन पर ट्रांसफ़र कर रही है, आप पर ट्रांसफ़र कर रही है कि भाई आप दोनों भाई मिलो ही ना। ओके, तो यहाँ पर ये अपना कार्य कर रही है। ओके, तो ये पर्सन भी परेशान है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा। ओके, तो चिंता में है। ओके, तो ये अगर हम इसे सीधा करते हैं तो सीधी तरफ इस कार्ड के मतलब निकालते हैं तो क्या है कि मून बताता है कि कोई ऐसा सुगंधित व्यक्ति आपके जीवन में आप दोनों में लड़ाइयाँ करवा रहा है, आप दोनों को अलग कर रहा है, आप दोनों में भ्रम पैदा कर रहा है। ओके, तो भरोसे की, जिसे कहते हैं ना कि भरोसे की कमियां आप दोनों में कर रहा है। इनका क्या काम है, थर्ड पार्टी का क्या काम है, इन्होंने जो अपनी चाल चली इसमें जो कामयाब हो चुकी हैं, क्योंकि इनको जो चाहिए था वो इनको मिल गया है। ठीक है ना, तो आपके पर्सन को साथ में जोड़ने का इनका कोई स्वार्थ होगा, पैसा स्वार्थ हो सकता है, प्रॉपर्टी स्वार्थ हो सकती है। ओके, तो इनका कोई और भी स्वार्थ हो सकता है। तो बहुत सारे स्वार्थ हैं, ऐसा नहीं कि पैसा ही है सारा स्वार्थ, और भी कोई स्वार्थ इनका हो सकता है, थर्ड पार्टी का हो सकता है, बहुत सारे स्वार्थ हैं। तो ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, तो ये सभी चला जा रहा है। ओके, तो आप सोचते हो कि ये पर्सन भाई किसी तरह से लाइन पे लौट आए, लाइन में आ जाए, लाइन पे आ जाए, लाइन पे आ जाए, नहीं आ रहा है लाइन पे, कैसे आएगा लाइन पे, क्योंकि बहुत सारी काली क्रियाएँ कर रही हैं भाई, पुजारियों के पास जा रहे हैं ये लोग, का क्या बताऊँ मैं आपको। तो माता रानी के भी कुछ जहाँ पर है कि माता रानी का ये लोग, माँ काली का भी सहारा ये लोग ले रहे हैं। ओके, तो माता काली की कुछ ऐसी क्रियाएँ करवाई जा रही हैं माता रानी की। ओके, तो कि ये सारी चीज़ें कि आपको दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग बहुत सारी चीज़ों के तात्पर्य कुछ सहारे लिए जा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी में आपको क्या बताऊँ कि यहाँ पर कि थर्ड पार्टी ने यहाँ पर आपके इंतज़ार को लंबा कर दिया, बोझ बना के रख दिया आपका रिश्ता। क्यों कि इस पर्सन को बोझ लगे, जो रिश्ता प्यार लगना चाहिए वो बोझ लग रहा है, क्योंकि आप दोनों का यहाँ पर प्यार है, तो आप ना एक दूसरे को प्यार दे रहे हो। जो टेम्परेचर का कार्ड जो मैंने कहा कि उल्टा आप लोगों का भाई ये निकला रिवर्स में आया, तो इसका मतलब ये कि आप ना जितना प्यार उनको दे रहे हो आप। ओके, जो शुरुआत में आपका रिश्ता था तो प्यार का ही रिश्ता था, तो प्यार इनके पास है, इस पर्सन के पास प्यार की कोई कमी नहीं है, आपके लिए प्यार है, भर भर के है, आपके लिए भी है, आपके दिल में भी उनके लिए कहीं ना कहीं जगह है। हो सकता है आप नाराज़ हो कि आप नहीं कहते कि मुझे नहीं भाई जाने दो, मैं नहीं, अब वो मैं रिश्ता नहीं निभाना चाहता, जो बात ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को कहीं ना बांध के रख दिया, प्यार को बांध दिया बिल्कुल। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें जी चाहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा, जहाँ पर भी ये कि नकारात्मक ऊर्जा को ये बिल्कुल आप पर छोड़ रहे हैं, तो इसीलिए खुशी से इस पर्सन ने संपर्क खो दिया, शांति से संपर्क खो दिया, और जोखिम भरा ये रिश्ता बन गया नकारात्मक तरीके से, जैसे कहते हैं ना संतुष्टि की तलाश, तो वो सारी चीज़ें क्रिएट कर दी बहुत सारी भाई। तो जहाँ पर ना ये जो कार्ड निकला है पे जो वर्ड्स को लेके, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को लेकर जब इस पर्सन के पास कोई ठोस योजना नहीं है, कोई जैसे कहते हैं ना कि हाँ मैं तुमसे मिलूंगा या मिलूंगी या कैसे कैसे नहीं, तो विश्वास की कमी हो रखी है इस पर्सन के अंदर, विश्वास की कमी है। मेष सिंह धनु राशि है, विषम राशि है, मकर राशि है, मेष राशि, धनु राशि। मेष राशि खास हो सकती है। ओके, यहाँ पर कुछ राशियाँ, मेष राशि खास हो सकती है, विषम राशि खास हो सकती है, और मीन राशि है भाई, और धनु राशि है। तो इस पर्सन के पास कोई योजना नहीं, तो ये ना आगे नहीं बढ़ पा रहा, आपके रिश्ते को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, इस पर्सन की विश्वास की बहुत कमी हो चुकी है, और विश्वास की कमी क्यों है, क्योंकि इस पर डेवल हो रहा है, और ये पर्सन रिश्ते के लिए मेहनत कर रहा है, रिश्ते के लिए मेहनत कर रहा है, पैसे को लेकर ये पर्सन परेशान है, पैसा जुटा रहा है, कैसे भी करके पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। ओके, तो इस पर्सन की भी हालत जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ख़राब हालत है, इस पर्सन की बिल्कुल ख़राब हालत है। तो ये जहाँ पर ये भी लंबी जिसे कहते हैं ना इंतज़ार करना, पाने के लिए किसी चीज़ को लंबा इंतज़ार करना, तो लंबा इंतज़ार जहाँ पर भी दिखाया जा रहा है, जैसे मिलने को लेकर लंबा इंतज़ार। तो इस पर्सन के क्या हालात है इस वक्त की, किंग ऑफ पेंटाकल्स कार्ड बताता है कि इस पर्सन का हो सकता है आपका इनका रिश्ता जो है 1 साल से ख़राब हो, 2 साल से, 3 साल से,
ठीक है। तो रिश्ता काफ़ी टाइम से ख़राब है, ओके। तो ख़राब रिश्ते को क्या कहते हैं कि आप बांधना चाहते हो, ओके, अपने पास बुलाना चाहते हो, आप उनको रियूनियन चाहते हो, ओके, लेकिन इस पर्सन का फोकस नहीं है, अपने रिश्ते पर ध्यान नहीं है, कोई भी ध्यान नहीं है, ओके। तो ध्यान नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि ये जहाँ पर जे भाई ये बात है, मतलब डेबल किया हुआ है, ब्लैक मैजिक किया हुआ, और 100 से ब्लैक मैजिक को बिना ब्लैक मैजिक के आपका पर्सन आपसे दूर जा ही नहीं सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दोनों के प्यार का जो दिखती ना, जे प्यार का कार्ड आया, तो प्यार किस लिए आया? प्यार दे भी लिया, ले भी लिया, प्यार बैलेंस बना हुआ था आप दोनों का, लेकिन वो बैलेंस खराब कर दिया गया। किसने किया? ये थर्ड पार्टी ने, और थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। भाई मैं जब भी ये थर्ड पार्टी की पोल खोलती हूँ, जहाँ को मेरे पास ये डेवल सारी एनर्जी आ जाती है भाई, तो मुझे तो बासियाँ लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इनकी एनर्जी हाई एनर्जी होती है, ओके। तो हाई एनर्जी तो उठाने के लिए हाई फाई ही दिमाग चाहिए, ओके। तो जस्टिस का कार्ड निकला है। जस्टिस का मतलब कि अन्याय हुआ है, ओके। तो न्याय हुआ, तो कार्मिक जिसे कहते हैं ना, कार्मिक न्याय से बचना, तो कार्मिक न्याय से बचा जा रहा है, ओके। तो ये जो अन्याय हुआ है, इसका जो थर्ड पार्टी ने जो आपके साथ अन्याय किया, जो पर्सन ने आपके साथ जो अन्याय किया, तो उसका असर जिसे कहते हैं ना कि सारा आप पर पड़ा है, आप पर गलत असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ा है, क्योंकि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, ओके। तो अन्याय ही हुआ है, एक हिसाब का अगर लगाएं तो अन्याय हुआ है, ओके। तो इन्होंने आपका रिश्ता कानून तक पहुंचा दिया कि ये भाई कटघरे में खड़े हो जाएं ये पर्सन, ओके। तो क्या करें कि भाई ये एक दूसरे पर लांछन लगा के किसी तरह से डिवोर्स ले लें। तो ये सारी चीज़ें जो थर्ड पार्टी चाहती है, आप नहीं चाहते, लेकिन वो ऐसा ही चाहती है, ओके। तो इन्होंने आपका रिश्ता जो है उस बाउंड्री से बाहर कर दिया, तो बाउंड्री से बाहर कर दिया कि भाई ये दोनों भाई एक ना हो पाए, ये दोनों एक ना हो पाए, ये दोनों मिले ना। तो मैं भी आपके साथ तो बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि धोखा ही हुआ, एक किस्म का धोखा हुआ है। क्या आप मिलोगे या नहीं मिलोगे? ओके। तो मिलने को लेके तो चिंता का कार्ड निकला कि चिंता है भाई। तो सच्चाई का सामना आपको करना पड़ रहा है, इस सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है कि इस पर्सन का कहीं और बातचीत है, इस पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ बातचीत है, ओके। तो आत्मविश्वास की बहुत ही कमी है। तो निर्माण जिसे कहते हैं ना कि निर्माण नहीं ले पा रहे हैं, तो डबल माइंड में है और बंधे हुए हैं, नकारात्मक जहाँ पर भी ऊर्जा है, ओके। तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की, तो जो पर्सन फैसला ही नहीं ले पा रहा है, सच्चाई जिसे कहते हैं ना कि सामने होते हुए भी ये पर्सन देख नहीं पा रहा है। तो जो पर्सन तो चाहता है, लेकिन ये नकारात्मक ऊर्जा इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। जब तक ये नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ेगी, आपको इसी का हल निकालना है, मतलब कि आपको डेविल का हल निकालना है कि आप दोनों के बीच में से अगर डेविल ख़त्म हो जाए, ये क्रियाएं करनी बंद कर दे थर्ड पार्टी, तो आपका पर्सन आपका ही है तो आपका ही, लेकिन वो आपके पास आना चाहता है, लेकिन ये किसी ना किसी तरह से आपका रियूनियन रोक देती है। जहाँ पर भी देख लीजिए स्टैंड लिया जा रहा है, विकल्प लिया जा रहा है, संकल्प लिया जा रहा है, आना चाहता है ये पर्सन आपकी तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन शक्तिहीन महसूस करता है, ओके। तो बाहरी ताकतों से ये अपना जिसे कहते हैं ना कि अपना भाग्य नहीं चुन पा रहा है। तो इस पर्सन का अपने भाग्य पर भी निरंतर नहीं है, ओके, निरंतर खो रहा है। तो ना इसका अपने आपसे मिलने की ओर लेकर जिसे कहते हैं ना कि विश्वास निरंतर खो दिया है। तो इस पर कोई निरंतर नहीं है, ओके। तो निरंतर का मतलब कि लगाम ही नहीं है इस पर्सन के हाथ में कि ये कोई डिसीजन ले पाए, कुछ ऐसा इस पर्सन का हाल है, ओके। तो ये चाहता है, आना चाहता है, डिसीजन भी लेना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, लेकिन इसकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। ये जैसे कहता है कि मैं भाई अब मैं जा रहा हूँ, उधर चले जाना चाहिए, सोचता है ये पर्सन, डिसीजन भी ले लेता है, सब कुछ, लेकिन इसकी अंदर की शक्ति इसका डाउन कर दी जाती है, बिल्कुल डाउन कर दी, क्योंकि भाई इसको अब कुछ खिलाया पिलाया जाएगा तो बंदा कहाँ जाएगा भाई। उसके पास अगर थर्ड पार्टी के पास में है, उनके कॉन्टैक्ट में है, तो वो क्या करेगी, वो ब्लैक मैजिक करवाएगी। जैसा उन्होंने करवाया है वैसा आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं है। आपका पर्सन आपके हाथ में हो, आपके पास कुछ ऐसा हो, आप भी उनको खिला पिला दो, आप भी अपने पास रखो उनको। ये सारी चीज़ें जो बहुत बड़ी बात है, जो कि छोटी सी बात नहीं है, आपको भी पता है, अच्छे से पता है, आप भी अच्छे से समझदार हो आज के ज़माने में कि किसी को कैसे कोई ब्लैक मैजिक करके कुछ चीज़ दी जाती है। अगर ये चीज़ आपके समझ में आ जाए
कि नहीं नहीं भाई, ये बंदा तो अपने दिमाग से, भाई इतना दिमाग से पैदल थोड़ा बंदा के अपने घर छोड़ दे, अपने बच्चे छोड़ दे, अपने परिवार को भूल जाए, उस पर्सन को भूल जाए जिसके साथ उसने कभी प्यार निभाया या कभी रिश्ता जोड़ा। आखिर वो भटका, क्योंकि भटका नहीं भाई, भटकाया गया आपके पर्सन को। ओके, तो छूटा नहीं है साथ उनका, उनका साथ अभी भी आपके साथ है, भाग्य आपका है उनके साथ। ओके, तो भाग्य का कार्ड भी यहाँ पर तो भाग्य है, लेकिन भाग्य से पलटी मरवाई की बाउंड्री से बाहर किया गया, क्योंकि इसने भाई ब्लैक मैजिक जैसी गंदी चाल चली है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता भी है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। अंधा, जैसे कहते हैं ना कि अंधा कर दिया जाता है बंदा, तो अंधा तो जहाँ पर हुआ है, ये जहाँ पर देख लीजिए रिश्ते को अंधा कर दिया गया, वो ये है। ये सोच इस पर्सन की बंधी हुई है, हर तरफ से इसको बांध दिया गया है। तो कैसे बेचारा डिसीजन ले पाए अपने लिए, तो नहीं ले पाए। तो ये पर्सन ना आपको अपनी बात बताना चाहता है। तो ये पर्सन क्या सोचता है कि अगर मैं बता दूंगा को कहीं चोरी ना हो जाए कहीं, तो चीज़ों को जो गुप्त रखना पसंद कर रहा है। जो भी बात है इसके अंदर है, तो ये उन बातों को जो अंदर ही अंदर खा जाता है, ये हजम कर जाता है बातों को। तो ये इसको डर है कि कहीं मैंने बता दिया। अगर ये किसी के थ्रू आपको संदेश भी देना चाहता है, किसी के जरिए देना भी चाहता है, तो जो बंदा क्या करता है, बंदी या बंदा आपको अपने हिसाब से रखनी है जे एनर्जी। तो जो बंदा सोचता है भाई कि मैं अगर बता दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पता चल जाए, थर्ड पार्टी को पता चल जाए, आप बुरा ना मान जाओ, तो बहुत सारी चीज़ें इसके दिमाग में आ जाती हैं। तो डेथ का कार्ड निकला है। डेथ का कार्ड भी यही बताता है कि आपके जीवन में ना, जिससे कहते हैं ना कि पुराना सबका आध्यात्मिक, जहाँ पर जो कुछ कार्ड निकला कि कुछ शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, कुछ शुरुआत होने वाली है। ओके, कोई शुरुआत होने वाली है, कुछ शुरुआत होगी। तो पुराना ख़त्म को दिखाता है कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं जो सारी आपकी लाइफ में, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी, धीरे धीरे चली जाएंगी। जिससे कहते हैं कि हो सकता है जो पर्सन आपकी लाइफ से चले ही जाए, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, और जिस चीज़ में आप फंसे हुए इस वक्त, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाए। तो डेथ का कार्ड बताता है कि ये पर्सन जो है कि बहुत सारी चीज़ें सब ख़त्म चाहता है अपनी लाइफ में, सब ख़त्म चाहता है ये पर्सन। मतलब कि पुराना सब ख़त्म करना चाहता है और किसी नई शुरुआत कोई करना चाहता है। हो सकता है वो शुरुआत आपके जीवन से जुड़ी हुई शुरुआत हो सकती है आपके। ओके, तो वो दर्दनाक अंत को भूल कर नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। तो परिवर्तन तो होगा आपकी लाइफ में, परिवर्तन तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा, परिवर्तन होगा। भाग्य का कार्ड है, तो भाग्य के कार्ड में जहाँ पर कुछ भाग्य को लेके निकला है, तो ये भी पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। ओके, ये भी भविष्य को लेके निकला है। तो भविष्य तो है आपके साथ, जिसे कहते हैं ना भविष्य तो है आपके साथ, भविष्य में ये आपके पास आ सकते हैं। ओके, भविष्य में लौट कर आ सकते हैं आपके पास। अगर भविष्य की तरफ देखा जाए तो विषम, कन्या और मकर राशि है भाई जहाँ पर। लेकिन ये पर्सन टाल मटोल कर देता है। क्यों टाल मटोल होती है, क्यों ये सब होता है? क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। तो कानूनी मामले जब अगर मैं कहूँ तो हो सकता है कि आप पर कोई केस हो, जहाँ फिर थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ चाहती है, जहाँ फिर ये थर्ड पार्टी चाहती है, ऐसा हो सकता है हो चुका हो। ओके, तो ये कानून के मामले में निकला है कि कोई एक्शन तो है, लेकिन एक्शन है जहाँ पर ये एक्शन है, जहाँ तो जो पर्सन एक्शन लेना चाहता है, जहाँ फिर थर्ड पार्टी या फिर आप कोई एक्शन जहाँ पर लेते हुए दिख रहे हो। ओके, तो कौन एक्शन लेना चाहता है ये? और एक्शन को लेके निकला है। ओके, तो एक्शन कोई तो एक्शन ले रहा है, तो आपके पर्सन लेना चाहते हैं, आपके रियूनियन को लेके एक्शन लेना चाहते हैं कोई। ओके, लेकिन यहाँ पर खराब बात ये है कि गलत फहमी जिसे कहते हैं ना, कि आप दोनों में गलत फहमी जो डाल दी गई है, उस गलत फहमी को दूर नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समझौते पे टिका हुआ है ये रिश्ता। समझौता या तो आपको करना पड़ेगा या फिर इस पर्सन को करना पड़ेगा। आप दोनों में से किसी एक पर्सन को समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पर्सन हार ही नहीं मान रहा है। और क्योंकि यहाँ पर इसकी ईगो यहाँ पर आ जाती है, बहुत सारी चीज़ों में ईगो आ जाती है। ठीक है, तो जो थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनको ईगो करवा रही है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर। तो ईगो, माफ़ी मांगना, नाराज़गी दूर करना। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसी जहाँ पर देख रहे हो सुलह ना करना, जो पर्सन हो सकता है कहीं ना कहीं सुलह करना चाहता हो, लेकिन थर्ड पार्टी ना चाहती हो कि आप दोनों में सुलह हो जाए, क्योंकि ये ना आप दोनों में गलत फहमियाँ आप दोनों में डाल दी गई हैं और इस पर्सन का भरोसा तोड़ दिया गया है। तो भरोसा टूटा है इनका, आप पे से भरोसा तोड़वा दिया गया कि भाई आप अच्छे नहीं हो, आप पर भरोसा ना किया जाए। तो ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आप पर भरोसा किया जाए।
बहुत सारी बातें हैं। तो द टावर का कार्ड बताता है कि आपका घर टूटा है, बिल्कुल टूटा है, टूटा हुआ है, जहाँ पर दिखा है खराब परिवर्तन दिखा है। ओके, खराब सिचुएशन खराब, रिश्ते की सिचुएशन खराब, आपकी सिचुएशन खराब। तो घर तो बिल्कुल आपका तहस नहस कर दिया है। नकारात्मक ऊर्जा, ये भी नकारात्मक ऊर्जा की एक तरह की निशानी है कि खराब परिवर्तन हुआ है आपकी लाइफ में, खराब परिवर्तन इन्होंने कर दिया है। तो जो पर्सन एक्शन लेना चाहता ही नहीं है, लेना चाहता है 100 से लेना चाहता है, ये वापस लौटना चाहता है आपकी लाइफ में। ये इस वापसी को लेकर है, इस कार्ड जो निकला है ये वापसी को लेकर है, ये वापसी को लेकर दर्शा रहा है। तो ये लौटना चाहता है, आना चाहता है, रियूनियन आपके साथ करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है। प्यार है यहाँ पर, ये जो प्यार है ना इसका। ओके, तो ये बताती है चीज़ें कि ये पर्सन तो आना चाहता है, कहीं ना कहीं ये लौटना चाहता है आपके जीवन में, वापस कम बैक करना चाहता है। लेकिन ये जो ऊर्जा है, ये सारी खराब चीज़ें, ये जो फर्स्ट कार्ड निकला है ये बोझ है, ये बोझ है। ओके, आप दोनों में से किसी एक पर्सन पर ये रिश्ता बोझ बना हुआ है। ओके, तो ये पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी का बोझ ढो रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सन वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, सही समय का इंतजार कर रहा है। तो वेटिंग आपको भी करना पड़ रहा है, उनको भी करना पड़ रहा है। तो वेटिंग में ही आपका रिश्ता पड़ा हुआ। प्यार तो है, वापसी को लेकर डिसीजन भी ले रहे हैं वो, लेकिन यहाँ पर वो अपनी थर्ड पार्टी अपनी गंदी चाल चल रही है। कुछ लोग यहाँ पर अपनी गंदी चाल चल रहे हैं, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपकी खराब हो रही हैं। अब हम लेते हैं डिवाइन मैसेज। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई आदरेश्वर, अदनेश्वर मतलब आधे शिव और आधे पार्वती। मतलब कि आप दोनों भी भाई एक ही जैसे जनरल इमोजी अगर कार्ड निकला है तो आप दोनों एक दूसरे का अर्धांगिनी है। पति पत्नी का क्या रिश्ता होता है? अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है? मतलब आधा अंग आपका, आधे आपके पर्सन का। मतलब कि आपको ब्लेसिंग दे रही है शिव पार्वती, स्वयं आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि सुख और संदर्भ का, ओके, सुख और संदर्भ का दिव्य आशीर्वाद, और आप उनसे सुरक्षा और सुरक्षा का मार्ग दर्शाता है। और आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और सदैव सुखी वैवाहिक जीवन के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। अगर भाई आप ना, यहाँ पर ये एक मैसेज है आप दोनों के लिए। क्या मैसेज है? आपको शिव और पार्वती की उपासना करनी चाहिए, और शिव पार्वती को अगर आप मानते हो तो भाई आपके रास्ते खुल जाएंगे। और शिव और पार्वती पर भैया जो शिवलिंग होता है जल चढ़ाया करिए, शिव पार्वती की सेवा कीजिए, इनका नाम जपिए अदनेश्वर, ठीक है, आदि नारी और आदि शिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अर्धांगिनी का क्या मतलब होता है? अर्धांगिनी का मतलब यही होता है कि पति और पत्नी का रिश्ता, मतलब कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, जैसे ये जुड़े हैं ना, तो एक डिवाइन मैसेज ही है एक तरह का। तो ऐसे ही आपका रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो ईश्वर तो आपको स्वयं आशीर्वाद दे रहे कि शिव पार्वती की आप सेवा कीजिए, शिव पार्वती को मानिए, ठीक है, जल चढ़ाइए शिवलिंग पर, उनका व्रत पूजा कीजिए। अब शिवरात्रि आने वाली बहुत ही नज़दीक, तो आप हो सकता है कि आपका कोई द्वार खुल जाए, आपका रीयूनियन हो जाए, तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए। ये भी एक ईश्वर का आशीर्वाद ही, आप एक हिंट होता है ना, वो समझ लीजिए बस। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि एंजल नंबर क्या है आपके लिए। 888 का एंजल नंबर आज के लिए। तो 888 क्या कहता है कि आपके लिए मेहनत का फल मिलने वाला है, आपके जीवन में बहुत ही अधिक वृद्धि होने वाली है, आपकी समस्या का शीघ्र से शीघ्र अंत होने वाला है। तो ये था भाई आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे सभी को, बाय बाय।